वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिजनेस में सक्सेस होने के 5 कौन से वो टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस सक्सेस इन बिजनेस न्यू आइडियाज, 7 वो टिप्स जो आपको आपका बिजनेस दौड़ेगा और बहुत अच्छी प्रकार से आपका बिजनेस चलेगा। स्टार्टअप चलाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। हर सेक्शन पर पूरी नजर रखना अनिवार्य है, लेकिन आपकी रणनीति कहां पर सकारात्मक असर दिखा रही है और कहां पर फेल हो रही है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर अपनी इसकी मॉनिटरिंग ही न हो तो क्या होगा। स्टार्टअप रफ्तार पकड़ने से पहले ही बंद हो सकता है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग और इसका सही मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। यही वजह है कि स्टार्टअप की मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि कैसे इसकी निगरानी की जाए, कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि यह अपना असर दिखा सके। हम आपको वो टिप्स बताएंगे जो आपके बिजनेस को रन करने में सहायक होंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होंगे। सबसे पहले आप अपने डेटा पर नजर रखिएगा। स्टार्टअप हो या कोई बड़ी कंपनी, सभी डेटा जुटाती है जो कंपनी के बारे में कई तरह की जानकारी देता है। डेटा बताता है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और कैसे उसे संभाला जा सकता है। कस्टमर का व्यवहार कैसा है, कैसा कस्टमर नेचर है, कैसा कस्टमर उनके पास है और वो कस्टमर क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहता। कंपनी के ऑफर कस्टमर को पसंद आ रहे हैं या नहीं। कंपनी ने जो ऑफर जारी किए हैं क्या वो कस्टमर को पसंद है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सेकंड, जैसा डेटा वैसा फैसला लेना चाहिए कंपनी को। डेटा ध्यान में देखें और समझें, एनालिसिस कीजिए। आंकड़ों से यह समझने की भी कोशिश कीजिए कि कहां पर स्टार्टअप कमजोर है और कहां पर मजबूत है। कमजोरी दूर करने के लिए रणनीति बनाएं और उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें। जिन जगह पर कंपनी बेहतर काम कर रही है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। चीजों को सबसे पहले ही बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। हालत बिगड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यह न सोचें कि जो सही है उस पर क्या ध्यान देना, यानी कि हर एक पैरामीटर पर, हर एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है, कंपनी का कंज्यूमर बेस क्या है और उससे आप कितना जुड़े हुए हैं, यह समझ लेना भी बड़ी शर्त है। अब अगर आप कंज्यूमर से किसी न किसी चैनल के जरिए कनेक्ट हैं तो यकीन मानिए आप कंज्यूमर की जरूरतों को समझ पाएंगे। इसका असर यह होगा कि वो कंपनी से क्या उम्मीद करते हैं, यह जानना आसान होगा। यहाँ पर मॉनिटरिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और कंज्यूमर के बीच संबंध भी बेस्ट होंगे। इसलिए मॉनिटरिंग को जरूरी माना जाता है और मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। सभी को की बातें सुननी चाहिए। हमेशा अपनी ही बात कहने की जगह अपनी टीम की भी बातें सुने। टीम अलग अलग बातों पर गौर करती है और उनके जरिए नजरिए को समझकर फैसला लेते हैं तो बेस्ट परिणाम दिखाई देते हैं। इसलिए उनकी भी बातों को सुने और उन्हें प्राथमिकता दें। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से मॉनिटरिंग आसान हो रही है। इसके लिए स्टार्टअप में होने वाली एनालिटिक्स की भर्ती भी कंपनी को यह तय करने में मदद करती है कि उसे कैसे निर्णय लेने की जरूरत है। एनालिटिस्ट बताते हैं कि उन्हें किन हालात में स्टार्टअप की रणनीति बदलने की जरूरत है और कब कैसे फैसले लेने चाहिए। विशेषज्ञ कई बार कंपनी ऐसी रणनीति बनाती है जो बहुत पावरफुल साबित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह तरीका हमेशा हिट होगा। मॉनिटरिंग के दौरान इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया आदि दूसरे प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक कमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात जितना देख रहे हैं उससे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत न हो। कस्टमर को सोशल मीडिया के जरिए इंगेज रखें और उनकी समस्या का हल करें। साथ ही उनकी जरूरतें क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये 7 टिप्स अपनाकर आप अपने करियर में और अपने बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं।
हमारे इस YouTube चैनल पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मिलती रहती हैं। बिजनेस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर नियमित बने रहें।